एक औरत का पानी कब निकलता है? पानी यानी डिस्चार्ज। अब देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जैसे जब मेल पार्टनर अराउज होते हैं और जब वो संतुष्ट होते हैं, दोनों केस में ही, दोनों साइड में ही उनका अलग अलग डिस्चार्ज होता है। जैसे मेल पार्टनर के केस में ये जो डिस्चार्ज होता है वो एक होता है प्रिकम, जो वो जब अराउज होती है तो स्मूथ सेक्स के लिए वो डिस्चार्ज होता है, और उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो है उनका इजैकुलेशन, जो कि उनका सीमन होता है, और वो तब डिस्चार्ज होता है जब वो संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर भी ऐसे अलग अलग फेज में डिस्चार्ज करती है। जी हाँ, मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है। फीमेल भी अलग अलग लेवल पे डिस्चार्ज करती है, और वही आज का मेन मुद्दा है। तो आइए फटाफट बात करते हैं इस बारे में। देखिए, फीमेल पार्टनर जब अराउज होती है तो नेचुरली जो उनकी बॉडी की मैकेनिज्म होती है उसके मुताबिक वो शुरू में ल्यूब पास करती है। ये ल्यूब जो होता है ना, वो सादा होता है, पानी जैसा दिखता है, स्वाद में थोड़ा सा खारा हो सकता है, और वो इसीलिए निकलता है ताकि फीमेल पार्टनर स्मूथ सेक्स को एंजॉय कर सके। ये मेल भी करते हैं जिस केस में उनको वो ये प्रिकम कहा जाता है, और फीमेल के केस में वो लुब्रिकेंट। और ये फीमेल तब करती है जब फीमेल उत्तेजित होती है, वो फोरप्ले के बीचों बीच होती है। और दूसरा जो फीमेल डिस्चार्ज करती है वो तब करती है जब वो संतुष्ट होती है। और उस डिस्चार्ज के भी दो प्रोसेस होते हैं, दो तरीका होता है। पहला नेचुरल डिस्चार्ज, और वो वजाइनल वॉल से ही आता है, और दूसरा तरीका डिस्चार्ज जो होता है वो यूरेथ्रा कैनल से होता है, जिसको हम स्क्वैटिंग कहते हैं। ये जो स्क्वैटिंग होता है ना, वो 100 में से 1% फीमेल ही करती है शायद, बट जो नेचुरल डिस्चार्ज होता है वो सिर्फ 40% औरतें ही करती है। 60% औरतों को आज ही पता नहीं होता ये फाइनल डिस्चार्ज है क्या। ये जो फाइनल डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल डिस्चार्ज यानी कि लुब्रिकेशन से थोड़ा सा गाढ़ा, वो सादा दिख सकता है, या फिर वो वाइटी, मिल्की वाइटी भी दिख सकते हैं, यानी कि जो दही जैसा कलर हो सकता है, उसका पानी जैसा दिख सकता है, बट उसमें हल्का कलर ऐड हो सकता है। और वो तब निकलता है जब फीमेल चरम उत्तेजना तक पहुंचती है। या फिर आपको ये क्वेश्चन हो ही सकता है कि मेरी फीमेल पार्टनर ने डिस्चार्ज किया, हम कैसे समझे? सिंपल सी बात है दोस्तों, अचानक आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि जब फीमेल पार्टनर को चरम सुख मिल रहा है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि क्या क्या वो सिम्टम होते हैं जिसको देख के आप पता लगा सकते हो। खैर, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो जान ही जाते हैं कि किस टाइम पे उनकी फीमेल पार्टनर मतलब कि उनको चरम सुख मिल रहा है, और उस दौरान अचानक वो फील करते हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर की जो वजाइना है वो बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई, और वो अगर वो देखेंगे तो वो महसूस करेंगे कि उनकी, अगर वो अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं तो बिल्कुल सीमेन जैसा उनको कुछ दिखेगा। वो सीमेन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने रिसर्च किया ही नहीं है। अगर उनकी फीमेल पार्टनर उनसे पहले मतलब कि डिस्चार्ज कर देती है तो उनको वो मेल पार्टनर अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं, क्योंकि वो गाढ़ा होता है हल्का सा ल्यूब से। बट बहुत सारे फीमेल पार्टनर इस डिस्चार्ज तक ही नहीं पहुंचते। इसके पीछे एक्सपर्ट्स कुछ रीज़न को बताते हैं, कुछ पॉसिबल रीजंस को बताते हैं। पहला, फीमेल पार्टनर की जो लिबिडो है वो ही कम है, जिसकी वजह से उनकी खुद की बॉडी नहीं जा पाती उस लेवल तक। दूसरा, आप अपनी फीमेल पार्टनर को चरम उत्तेजित करते ही नहीं हो जिनसे उनको मदद मिले कि वो चरम सुख तक भी पहुँचे। और तीसरा होता है कि आपने उनको अच्छे से राउस तो कर दिया, बट आपका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है कि आप उनको चरम सुख तक पहुंचा सको अपने पेनिट्रेशन के थ्रू। पर दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि एक फीमेल को चरम उत्तेजना पहुंचना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फाइनल डिस्चार्ज नहीं करती, फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती, तो बार बार ये जो काम क्रिया होता है इसकी इच्छा उसमें नहीं जगती। एक मर्द जितना ज़्यादा सोचता है इसके बारे में, एक औरत नहीं सोचती, बट थोड़ा बहुत भी सोचे उसके लिए उसकी बॉडी का रिएक्शन वैसा होना चाहिए। तो इसीलिए उसको हर बार ना सही पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए उसको चरम सुख मिलना चाहिए। उस केस में आप क्या कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि आपकी फीमेल पार्टनर की लिबिडो ही कम है, आपकी तरफ से कोई भी खामी नहीं है, आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, आपका टाइम बढ़िया है, आपका इरेक्शन बढ़िया है, आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हो,
तो अपनी फीमेल पार्टनर के लिबिडो को बढ़ाने की कोशिश करो। उसको रोज सिर्फ और कुछ ना ही सही शतावरी खिलाओ। शतावरी में वो सारी चीज़ें होती है जो फीमेल पार्टनर के लिबिडो को बढ़ाने में मददगार है। और उसको एक अच्छा डाइट दो, उसको स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करो, लिबिडो अपने आप बढ़ जाएगा। और कच्चा प्याज रोज चबाओ, उसको बोलो चबाने के लिए। दूसरा, अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपर रेडी करो। उसको अगर चरम उत्तेजना तक आप नहीं पहुंचाओगे तो वो चरम सुख तक भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि चरम उत्तेजना तक पहुंचना वो पास में पहुंच जाता है कि वो जल्द से जल्द चरम सुख तक भी पहुंच जाए, क्योंकि उसकी बॉडी फिर प्रॉपर रेडी हो जाती है। उसकी जो प्राइवेट ऑर्गन्स है उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, वो फुल हो जाती है, क्लिट अपने साइज में बढ़ जाता है, उसमें स्टिमुलेशन अच्छी तरीके से पहुंचता है। जो भी आप करते हो उसका ही इफेक्ट उसमें वो महसूस कर पाती है। तो दूसरा काम हो गया। अब तीसरा, अगर आप में ही कोई कमी है, आपको लगता है कि आपने अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से राउस भी कर दिया, उसकी लिबिडो भी ठीक है, बट आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो उस केस में आपका परफॉर्मेंस सही रखना पड़ेगा। अगर आपका डाइट सही है, अगर आपका खान पान भी सही है, लाइफस्टाइल भी सही है, तो कमी कहाँ पे है? हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, हो सकता है कि आप स्ट्रेस्ड हो अपने काम को लेके, हो सकता है इसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर आपके, और ये सारी चीज़ें ना आपके सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब करता है। तो इसको इम्प्रूव करो। अपने डाइट को इम्प्रूव तो आपने कर ही लिया है, इसके साथ साथ कोई अच्छी सी सप्लीमेंट को अपने डाइट में ऐड करो।